ये एक सच्ची कहानी है जो 2009 में दुनिया भर में हुई एक अमेरिकी हवाई दुर्घटना पर आधारित है। 15 जनवरी 2009 को 155 लोगों से भरी फ्लाइट 154 न्यूयॉर्क के ला ग्वार्डिया एयरपोर्ट से शार्लोट की ओर उड़ी। कैप्टन सैली, जिनके पास 42 साल का अनुभव था, एक शांत, ठहराव और सक्षम पायलट थे। को पायलट भी अनुभवी था और कैप्टन सैली का बहुत सम्मान करता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विमान को उड़ान भरने के केवल 2 मिनट के अंदर ही विमान विकास के सबसे भयावह हालात का सामना करना होगा। एयर होस्टेस को लगा कि विमान को सिर्फ हवाई धाराएं प्रभावित कर रही हैं और उन्होंने यात्रियों को शांत कर उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। लेकिन कैप्टन सैली ने पाया कि दोनों इंजन तेजी से धीमे हो रहे हैं और फिर पूरी तरह से पावर खो चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव से इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सहायक पावर सिस्टम चालू किया और को पायलट को ड्राइविंग अधिकार सौंपते हुए त्वरित चेकलिस्ट निकालने का आदेश दिया। वहां से को पायलट ने डबल इंजन फेल्योर आपातकालीन प्रक्रियाओं की जांच की और एक एक करके इंजन की शक्ति को पुनः चालू करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। सैली को यह एहसास हुआ कि उनकी वर्तमान ऊंचाई और गति के साथ वे एयरपोर्ट पर वापस नहीं जा सकते। नीचे न्यूयॉर्क शहर था और एक गलत निर्णय एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता था। 42 साल के अनुभव के साथ उन्होंने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया और हडसन नदी में आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत टावर से संपर्क किया और इस फैसले की सूचना दी। कंट्रोल टावर में हर कोई घबराया, क्योंकि पानी पर आपातकालीन लैंडिंग की सफलता की संभावना लगभग शून्य थी। वे बस चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। विमान की ऊंचाई अब 500 मीटर से कम हो गई थी और सैली ने तुरंत केबिन में क्रैश लैंडिंग की चेतावनी दी। सभी यात्री घबराए हुए थे, लेकिन एयर होस्टेस की दिशा निर्देशों के तहत उन्होंने दुर्घटना के लिए खुद को तैयार किया। यह घटना एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे अनुभव और शांति से कठिन परिस्थितियों में निर्णय लिया जा सकता है।